तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमारे पास 3 ट्रिपलेट है, एंगल के ट्रिपलेट। मैंने कहा 45, 45, 45, 90। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, 1, √2। ये हमारे पास पहली एंगल का ट्रिपलेट। दूसरा होता है 90, 60 और 30। तो ये होता है 1, ये होता है √3, ये होता है 2। एक तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 120, 30, 30। तो ये 1, 1, √3 होता है। उसके बाद कुछ वैल्यू में ट्रिपलेट बताया। सबसे पहले ट्रिपलेट 3, 4, 5, फिर आता है 5, 12, 13, फिर आता है मेरे पास 7, 24, 25, फिर आता है मेरे पास 8, 8, 15, 16, मेरे हिसाब से 15, 17, फिर आता है 9, 40, 41, फिर क्या आता है मेरे पास 9, 40, 41, फिर आता है 11, 60, 61, फिर आता है 12, 35, 37, फिर एक 15 का आता है। 15 का कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होता है 15, 115 और 116। इसको एक बार कंफर्म करेंगे, ये होता है कि ये नहीं होता। उसके बाद मेरे पास आता है 16, 63, 65, और एक मेरे पास आता है 16, 63, 65, एक होता है 20, 21, 29। तो ये ट्रिपलेट है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो आगे काम देगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 8452 अ मैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 9%, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 36.5% इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट जीरो डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले क्या करते थे कि मेरे पास कोई सीपी अपॉन एमपी है, उस पर हम डिस्काउंट देते थे, तो हमारा आता था सीपी अपॉन एसपी, जो कि प्रॉफिट परसेंट होता था। अब ये कह रहा है कि डिस्काउंट को हटाना है। तो डिस्काउंट को जैसे हम नल इफेक्ट कैसे लाते थे, जीरो का इफेक्ट कैसे लाते थे, कि मैंने कहा कि 20% से कोई चीज बढ़ गई, 20% से कोई चीज बढ़ गई। अब मैं कितना घटाऊं कि मेरा वैल्यू 1 आ जाए। तो 20% का वैल्यू क्या होता था, नो चेंज करता था ना, कि नो चेंज आए, नो चेंज मतलब वैल्यू 1 आ जाए। तो मैंने कहा कोई चीज 5 से जब 6 होती थी और मुझे यहाँ पे 1 लाना होता था, तो मैं क्या करता था, इसको उल्टा से मल्टीप्लाई कर देता था। मतलब इधर मैं 5/6 कर देता था, 5/6 कर देता था, ये कट के कितना आ जाता, 1 आ जाता। वैसे ही करेंगे। अब करना क्या है बेसिकली, कि डिस्काउंट 9% है, अब कह रहा है जीरो डिस्काउंट, मतलब 9% का डिस्काउंट हटाना है। तो इस 9% का डिस्काउंट को हटाने के लिए क्या करते थे, मैंने बोला था जब डिस्काउंट देते थे तो क्या करते थे कि 100 की वैल्यू 9% का डिस्काउंट मतलब 91 में दे रहा है। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, 100/91 कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एंड, इसको तो देखेंगे ही नहीं। प्रॉफिट ऑफ 136%, प्रॉफिट प्रॉफिट 36.36% है, मतलब एसपी की बात कर रहे हैं, करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, एसपी की। तो एसपी कितना हो जाएगा, मैंने कहा प्रॉफिट 100% तो सीपी रहता ही है, 36 का 36, 36.5 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा 136.5%। तो 136.5% आ गया। इससे मुझे डिस्काउंट हटाना है कितने का, 9% का। तो हटाने के लिए क्या करता था मैं, ये तो 91 ऊपर इंटू 100। ऐसे में क्या डिस्काउंट देते थे तो मैं क्या करता था 100/91, लेकिन हटाना है तो 100/91 कर देंगे। जब मैं इसको काटूंगा तो ये मेरा आ गया 10, ये कट जाएगा 50 से, ये कट जाएगा 0, तो मेरा आंसर आ गया 150%। अब 150% एसपी आ गया, इसका मतलब 100% क्या है, सीपी है, और 50% क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना परसेंट पूछ रहा है, कह रहा है आर्टिकल 0% पर डिस्काउंट पे भेजे तो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, मैंने कहा प्रॉफिट 50% होगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। द पर्सन अप्रोचिंग दैट प्लेस हियर बोथ द बुलेट साउंड एट द गैप ऑफ 5 मिनट 52 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ 330 साउंड, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, अगर मैं इसको वैसे समझाऊं तो इस क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि मैं कहता हूं कि यहाँ क्या है, यहाँ गन चल रहा है, ये डिस्टेंस कोई डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ एक मैन खड़ा है। अब क्या हुआ, गन ना, बंदूक निकलती है यहाँ से, दो दो बंदूक, दो गोली निकलती है। तो जब ये पहली गोली निकली ना, पहली गोली निकली, और गोली जो है ना वो हर 6 मिनट पे चलती है, हर 6 मिनट पे एक गोली फायर होती है। तो अब क्या हो रहा है कि गोली चली, पहली गोली जब चली तो ये मैन यहाँ पे चलना शुरू कर दिया, मैन आगे चलना शुरू कर दिया। तो पहली गोली चली, तो इसका टाइम कितना था, 6 मिनट बाद इसको आवाज आ गई, 6 मिनट आवाज आ गई, पहली गोली चली। तो पहली गोली चली तो ये आदमी आगे चलने लग गया। मैंने कहा ये आदमी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 6 मिनट हुआ, गैप में 6 मिनट होता था ना,
तो एक और गोली चल गई, 5 मिनट 52 सेकंड पर चल गई दूसरी गोली, मतलब ये आदमी यहाँ तक पहुंचा था, मतलब इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगली डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मिनट 52 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो 8 सेकंड का डिफरेंस आया है, मतलब 6 मिनट पे चलता था हमेशा। अगर ये आदमी, तो ये आदमी यहाँ पर आ गया। अब जब ये आदमी यहाँ पर आया तो हुआ क्या कि जब यहाँ पर था तो इसको टाइम कितना लगता था, 6 मिनट पर सुनाई देता था। लेकिन अब ये आगे आ गया, आगे आ गया तो इसको टाइम कितना में सुनाई दे दिया, 5 मिनट 52 सेकंड में। मतलब जो गोली है वो 8 सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली जितना इसे 5 मिनट 52 सेकंड में ट्रेवल किया। यही कह रहा है, बस इसी को सॉल्व करना है। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सा वाला, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड in 8 seconds is equal to distance traveled by person in 5 minute 52 सेकेंड। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, हम सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पर्सन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ साउंड की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ साउंड स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 8 सेकेंड। और डिस्टेंस ऑफ पर्सन एक्स, स्पीड पर पर्सन एक्स है, और टाइम कितना लगा, मैंने कहा 5 मिनट 52 सेकेंड। इसको सेकंड में कर दूंगा तो ये आ जाएगा 352 सेकेंड। तो ये आ गया 352 सेकेंड। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा जब काटूंगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 715/2। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मैन कितना था, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा मिसक्लेनियस क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, मिसक्लेनियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2368 4625 हो गया 3 साल में कोई एक्स परसेंट पे, वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, व्हाट विल बी द सम इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 2 ईयर एट एक्स माइनस 15% पे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 साल का है ना तो क्यूब कर देंगे, 2 साल का रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल का है तो क्यूब रूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई 2368 का अमाउंट जो है वो, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कोई 2368 की चीज 4625 के रेशियो में है। मैं काटूंगा, सबसे पहले इसको काटना सीखेंगे, काटना हम एचसीएफ लेके सीखेंगे। वैसे मुझे पता है कि ये 37 × 64 जाता है और ये 37 × 125 जाता है, तो 37 से 37 खत्म, ये 64 है, क्यूब कर देंगे, 64 क्यूब रूट 125, ये आ गया 4 और 5। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मैंने कहा एक का इंटरेस्ट 1 यूनिट बढ़ गया 4 पे, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 25% का। अब आगे करें अगर हम सॉल्व, तो ये कह रहा है कि सेम सम 2 साल का बताना है। तो 2 साल का बताना है x-25 पे, तो x-25 मतलब 25 माइनस 15% इज इक्वल टू 10% का बताना है। अब 10 का 2 साल का कंपाउंडेड कितना होता है, मैंने कहा 21% आता है। मैंने कहा 10 ईयर टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 21% बताना है। तो 21% ऑफ कितना, 2368। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 497.28 इज द राइट आंसर। पहले वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14% कैन डू अ वर्क इन 18 days, मतलब 14% टोटल वर्क कितना है, ऐसे कर लेते हैं, टोटल वर्क कितना है। तो 14% का 18 दिन का काम है। आफ्टर 5 days ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क, मतलब 5 दिन तक क्या हुआ, दोनों ने साथ काम किया, सबने साथ काम किया, और 6 वर्कर क्या कर गए, छोड़ के चले गए, तो मतलब अब 8 पर्सन ही बचे। आगे पढ़ते हैं, ज्वाइन बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क, और लास्ट डे आ गया, मतलब एक और दिन काम कर लिया, 5 दिन तो यहाँ काम किया, 6 दिन एक दिन और काम कर लिया, तो टोटल इन्होंने कितना दिन काम किया, 6 दिन। मतलब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, मैंने कहा रिमेनिंग वर्क 14 लोगों का, टोटल 18 दिन था, 6 दिन काम कर लिया, 5 दिन पहले और एक दिन आखिरी में, तो 12 दिन, 14 दिन है, तो 6 दिन काम किया, तो 12 दिन का काम बाकी है। तो 14 लोगों का 12 दिन का काम बाकी है। अब आगे करते हैं कि 14 लोगों का 12 दिन का काम बाकी है, जिसको करने के लिए 6 वर्कर भाग गए, जिसको करने के लिए 6 वर्कर भाग गए, तो बच कितना गए,
8 लोग करेंगे कितने दिन में, x डेज में। तो मैंने कहा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 3 7, 7 3 21 डेज की, कितने में हो जाएगा, 21 डेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, करण स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% रेस्ट ऑन एजुकेशन, 30% अमाउंट लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एजुकेशन टुगेदर ऑन रेंट इज स्पेंडिंग इतना इतना। मैंने कहा टोटल इनकम मान लेंगे कितना, लेट टोटल इनकम बी एक्स। टोटल इनकम अगर एक्स है तो मैंने कहा टोटल 100x है, 100x मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। मैंने कहा टोटल 100x है, 20x गया किस में, फूड में, बच कितना गया 80x, 80x जो बच गया उस बचे हुए का 30%, मतलब नहीं बचे 30% ऑफ 25%, तो 25% कितना हो जाएगा 20x। तो ये बच चला गया किस पे, एजुकेशन पे। बच कितना गया 60x, इसका 18% किस पे गया, रेंट पे। तो इसका 18x कितना गया, रेंट पे। उसके बाद 4400 रुपये उसने, 4000 उसने स्पेयर आइटम पे खर्चा किया और 4400 उसने सेव कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं 60x था, या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि 60, यहाँ कितना बच गया 42x। अब इसका 4000 और 4400 ऐसे आ जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या कह रहा है ये कि ही इज लेफ्ट, ही इज फाइन टोटल इनकम, ही इज लेफ्ट विद 4400। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 42x की वैल्यू दी हुई है, ये 42x की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने कहा कि 42x की वैल्यू दी हुई है कितनी 8400, मुझे 100x की बतानी है। तो 8400 अपॉन 42 इंटू 100, तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 इज द रियल आंसर, 20,000 इज द रियल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जस्ट किया है हमने ऐसे क्वेश्चन कि क्या किया है कि इस बार क्या कह रहा है कि 9% का डिस्काउंट देता था और 136 सॉरी और 36.5% का प्रॉफिट होता था। अब कह रहा है कि अब डिस्काउंट 9% का मत दो, 10% का दो। मतलब सबसे पहले 9% का डिस्काउंट को रिमूव करो और फिर 10% का दो। मैंने क्या बताया था रिमूव के टाइम में कैसा होता है, मैंने कहा जब हम डिस्काउंट देते हैं तो 100 की चीज 91 कहते हैं, जब इस डिस्काउंट को रिमूव करते हैं तो 100 की चीज को नीचे 91 लिख देंगे। तो मैंने कहा सबसे पहला डिस्काउंट कितना है 136.5% एसपी। सबसे पहले 9% का डिस्काउंट हटाना है, तो हटाने के लिए क्या होते हैं 100/91। अब 10% का देना भी है, तो देने के लिए तो फिर सेम प्रोसेस, 10 की चीज 9 में दे रहा है। मैंने कहा ये हटा, कट के ये कितना आ जाएगा 91 से 15 बार में ये कटा, तो ये आ गया 15 9 जा 135%। अब 135% मतलब 35% का क्या हो गया, प्रॉफिट पूछ रहा था कितना प्रॉफिट हुआ, 35% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 35% का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मैन बोरो 4,490 से 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट at the same time he lent the same sum C at the same rate on compound interest compounded semi annually for 2 year। अब सेमी एनुअली फॉर 2 ईयर, सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ। तो मैंने कहा कि 12 मंथ का कोई इंटरेस्ट आ रहा था 25%, तो सेमी एनुअली 6 मंथ में कितना आएगा 12.5%। कह सकता हूँ 1/8, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 साल का मतलब 24 मंथ, तो 24 मंथ का मतलब 6 का कितना बार लगेगा, 6 6 6 6, 1 2 3 4, 4 का बट्टा लगेगा। 4 का कैसे लगाएंगे, मैंने कहा 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा ये पहला वाला तो मेरे पास, मुझे पता है कि पहले वाला तो मेरे पास ऐसा ही रहेगा, मतलब जैसे मैंने कहा ये लेयर तो मेरे पास ऐसा ही रहेगा। मुझे सिर्फ ये बताना है, मुझे सिर्फ ये बताना है, यही तो उसका अर्निंग है, यही तो उसका अर्निंग है, ये तो उसको लोन देने में लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कितना लेयर बनाना है, मैंने कहा 1 2 3 4, अमाउंट कितना था 4096। तो मैंने कहा 4096 अपॉन 8, अपॉन 8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1/8 है ना, 12.5% का मतलब 1/8। तो एक 4096/8 कट के आ गया कितना 512, फिर 512 अपॉन 8 कट के आ गया 64, फिर 64/8 कट के आ गया 8, फिर 8/8 कट के आ गया 1, 4 लेयर बन गया।
मैंने कहा ये लेयर तो हमें चाहिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो हमको ऐसा ही, ये तो हमको पैसा वापस देने में लग जाएगा, मुझे ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरा 6 टाइम है, ये मेरा 6 टाइम है, ये मेरा 4 टाइम है, ये मेरा 1 टाइम है, यही तो है। सेकेंड लेयर 6 टाइम्स, ये 4 टाइम, ये 1 टाइम। अब आगे क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि 64 × 6 मतलब 384, 8 चौक 32 और एक कितना हो गया 417, मेरा क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया, जो उसका अर्न हुआ प्रॉफिट। ये क्या है? इसका अर्नड अमाउंट। क्या है? अर्नड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। क्या कह रहा है? अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी इनसाइड द टनल। मैंने कहा ए बी एक टनल है, ये ए है, ये बी है। इनसाइड द टनल इज ए कैट लोकेटेड एट 3/8 ऑफ अ डिस्टेंस। 3/8 ऑफ अ डिस्टेंस मतलब कैट यहाँ है, तो ये डिस्टेंस 3 है पूरा डिस्टेंस, और ये पूरा डिस्टेंस 8 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 5 हो गया। बचा हुआ 5 हो गया। यहाँ कौन खड़ा है? कैट। अब क्या कह रहा है? इफ द कैट मूव एट द एंट्रेंस ऑफ टनल ए, अगर ये कैट है, अगर वो यहाँ भागती है, जो ट्रेन कैचेज द एग्जैक्ट, ट्रेन बिल्कुल यहाँ पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो बी की तरफ भागेगी, मतलब अगर वो बी की तरफ भागेगी, तो बी तक आते आते इसको ट्रेन पकड़ लेगा, ट्रेन यहाँ से पकड़ लेगा। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितना ज्यादा है, किस रेशियो में ज्यादा है स्पीड ऑफ कैट से। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझ गए। अब क्या करेंगे हम? मैंने कहा सबसे पहला चीज कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो ज्यादा है स्पीड ऑफ कार से। अब मैंने क्या बताया था? ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन यहाँ कहीं खड़ी है, ट्रेन यहाँ कहीं खड़ी है, कैट यहाँ है। मैंने कहा कैट यहाँ से भागेगी कितना? 3 यूनिट। एंट्रेंस पे आई तो ट्रेन फटाफट यहाँ पे आ जाएगी, ट्रेन यहाँ पे फटाफट आ जाएगी। उल्टा सोचते हैं। मैंने कहा कैट अब यहाँ 3 यूनिट नहीं भाग रही है, कैट अब यहाँ 3 यूनिट भाग रही है, मतलब ऐसे 3 यूनिट गई, ये भी 3 यूनिट गई। तो जैसे ये 3 गई, ट्रेन खटाखट यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आ गई, अब फिर जब कैट यहाँ से बी की तरफ भागेगी, तो ट्रेन इसको पूरा कैच कर लेगी। अब ऐसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कैट यहाँ थी, यहाँ भागी, मैंने कहा यहाँ कहीं 3 यूनिट छूट गया, तो ये ट्रेन यहाँ आ गई, ट्रेन यहाँ थी, ट्रेन यहाँ आ गई। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचा? मैंने कहा 2 यूनिट। कितना बचा? 2 यूनिट और बचा। तो जब यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट बचा, अब क्या है? कैट यहाँ पर खड़ी है, ट्रेन यहाँ पर है, यहाँ कैट है, यहाँ ट्रेन है। अब कैट यहाँ से जब तक 2 यूनिट करेगी, तब तक ये कितना कर लेगा? पूरा 5-8 यूनिट कवर कर लेगा ट्रेन, और इसको बी पे पकड़ लेगा। बिल्कुल यही करना है। क्या मैंने कहा कि स्पीड ऑफ कैट, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ कैट कितनी है? मैंने कहा कैट जितना देर में यहाँ 2 यूनिट कवर करेगी, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? ट्रेन यहाँ थी, तो जब तक ट्रेन पूरा ये 8 यूनिट कवर कर लेगी। ये पूरा कितना है? 8 यूनिट। तो ये पूरा कवर कर लेगी 8 यूनिट, तो कट के कितना आ गया? 1/4। तो स्पीड ऑफ ट्रेन रेशियो स्पीड ऑफ कार कितना आया? 4:1 इज द राइट आंसर। बस यही क्वेश्चन पूछा था, समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? √x+1/√x इज इक्वल टू √6। उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे तो x+1/x इक्वल टू 4। मुझे क्या चाहिए था? x6+1/x6 चाहिए था। फिर स्क्वायर करेंगे तो x² + 1² इक्वल टू 14। अब इसका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा। मैंने कहा x⁶ + 1/x⁶, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आता है? k³ -3k, तो 2744 -42, तो कितना आ गया? 2702 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोरोड सम ऑफ 1,60,000 एट 10% पर एनम, एट द सेम टाइम ही लैंड द सेम सम सी एट सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। मैंने कहा सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का, मतलब मैंने कहा 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना है? 10%। 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 5%। 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 5%। अब जब 6 मंथ का 5% हुआ, तो मतलब 1/20। अब 2 साल है तो वही 24 महीने, 4 का जाएगा 111 111 121 1 331, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया।
अब नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि सॉल्यूशन, अब वही निकाल देंगे, पहला वाला तो वही बात है कि कितना उसको अमाउंट अर्न हुआ, तो ये तो पूरा चले जाएगा इसको वापस करने में। ये जो आया इस यही अमाउंट अर्न हुआ, यही अमाउंट अर्न हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 1,60,000 था, इसका 1/20 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 8,000। उसके बाद 8,000 का 1/20 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 400। 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20। और 20 का 20 कितना हो जाएगा, 1। मैंने कहा ये पूरा तो चला जाएगा इंटरेस्ट देने में। अब बचा यहाँ से ये 6, ये 4, ये 1, कितना आ गया, 6 × 6 = 2480, 1। तो ये आ गया 2481, मेरा क्या हो गया आंसर। 2481 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरा कुछ ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा कि ax प्लस by इक्वल टू m और ay माइनस bx इक्वल टू n, तो ये हमेशा कैसे दिखेगा, a² प्लस b² और x² प्लस y² इक्वल टू m² प्लस n², हमेशा इस फॉर्म में दिखेगा। इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ ये ऐसे हो जाएगा। प्रूफ कैसे होगा, मैंने कहा इसका अगर मैं डेरिवेशन दिखाऊं, एक मिनट, रिसाइज छोटा कर देता हूँ। मैंने कहा ये प्रूफ लाना है, अब हम निकालते हैं प्रूफ। तो अगर मैं ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, मैंने कहा इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया, मैंने कहा a² x² प्लस b² y², या सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायरिंग किया ना, ये स्क्वायर करके तो कितना आ जाएगा, a² x² प्लस b² y² प्लस 2ax by इक्वल टू m²। कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर किया a² y² प्लस b² x² माइनस 2ax by इज इक्वल टू n²। मैंने कहा ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें से मैं a कॉमन ले लूं तो a², यहाँ कितना बचा x² प्लस y² और यहाँ से b² कॉमन ले लूं तो बचा x² प्लस y² इक्वल टू m² प्लस n²। ये बन गया a² प्लस b² और x² प्लस y² इक्वल टू m² प्लस n²। यही फॉर्मूला था, यही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि ax प्लस by इक्वल टू m है, ay माइनस bx अपॉन n है। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं a² प्लस b² x² प्लस y² इक्वल टू m² प्लस n²। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल एट 20 km/h at an interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming bus opposite if you meet bus interval of 8 minutes? अब वही कह रहा है कि ये क्या हुआ, बस की आवाज सुन के आगे बढ़ना चालू हुआ तो 8 मिनट में मिल गया, ऐसे 10 मिनट में निकल जाता, मतलब 2 मिनट बस ट्रेवल किया, 8 मिनट आदमी ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ऑफ मैन इन 8 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बस इन 2 मिनट। तो डिस्टेंस ऑफ बस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मैन। डिस्टेंस ऑफ बस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये 2 मिनट में चला कितने की स्पीड से, डिस्टेंस ऑफ बस कितना आ जाएगा, मैंने कहा 2 मिनट चला 20 की स्पीड से, मैन 8 मिनट चला कितने की स्पीड से, मैंने कहा कट के 5 किलोमीटर की कितनी आ गई, 5 km/h। तो स्पीड ऑफ बस कितनी है, स्पीड ऑफ मैन कितना है, 5 km/h। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा x प्लस 81/x इज इक्वल टू 18, मुझे निकालना है x² प्लस 162 अपॉन x²। अब इसमें कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग क्यूब कुछ हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक लगा लूँगा। मैंने कहा x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 18x प्लस 81 इक्वल टू 0, तो मेरा एक बन जाएगा -9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 162 अपॉन 81, ये कट गया 2, 81 प्लस 2 ये आ गया 83। A shopkeeper buy an article of 13331 marks it for sale at a price of 20% profit। 20% का प्रॉफिट देता है, 15% का डिस्काउंट देता है वो कस्टमर को।
however gives 15% डिस्काउंट तो मेड बाय द शॉपकीपर। 20% का डिस्काउंट का मतलब 15% का डिस्काउंट का मतलब 15 की वैल्यू 3/20 था ना, 20 की वैल्यू 17 में देता है। मतलब टोटल बात करूँ तो 120% का प्रॉफिट है एमपी पे। इस पे वो 20% का डिस्काउंट देता है 15% का, तो 20/17 कट गया जीरो, 6 बार में 17 छक 10, 2%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हम डायरेक्ट एसपी पे सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा क्या है? एसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी मंथली सैलरी वॉज 50,000। पी की मंथली सैलरी 50,000 है। ही स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। मतलब 20,000 रुपये किस पे सॉल्व करता है? फूड पे। बच कितना गया? मैंने कहा 30,000। जो बच गया उसमें क्या करता है वो? 20% रिमेनिंग का रेंट पे करता है। मतलब 6,000 रेंट पे करता है और एक्स अमाउंट क्या करता है एजुकेशन पे। 20% ऑफ इस मंथली सैलरी, 20% का मतलब 10,000 रुपया मंथली सैलरी का। 10,000 रुपया क्या करता है? ट्रैवल पे। और बचा हुआ 10,000 उसका क्या है? सेविंग है। तो ये सारा जो वैल्यू है वो 30 के ही अंडर है। तो मैं कहता हूँ तो 30,000 रुपये में उड़ जाना चाहिए। मैंने कहा 30,000 रुपये में किस सब आ रहा है? मैंने कहा 10 10 20 और 6 26, 26 हो गया। बच कितना गया? 4,000। तो एक्स कितना है? 4,000। 4,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 900 मीटर का लॉन्ग टनल हैज टू एंड एक्स एंड वाई। अ थीफ इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द एक्स। मतलब यहाँ पे 100 कहीं ना कहीं थीफ है 100 मीटर। और डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। 900 पूरा था तो ये कितना हो जाएगा? 800। अब क्या कह रहा है? When he see a police jeep approaching him the side, he calculate the irrespective of the direction he run it with। अब सेम क्वेश्चन है वही वाला जो कैट वाला, कि अगर ये यहाँ से यहाँ भागना चालू करेगा तो पुलिस यहाँ पकड़ लेगी, और अगर ये यहाँ भागना पड़ेगा तो पुलिस यहाँ पकड़ लेगी। तो मैं जोड़ता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक में पुलिस यहाँ आ जाएगी, तो ये यहाँ ना भाग के यहाँ भाग रहा है। तो मैंने कहा जब ये 100 यहाँ भागा तो ये डिस्टेंस 100 हो गया और ये डिस्टेंस कितना बच गया? 700। तो मैंने कहा जब चोर यहाँ था तो पुलिस यहाँ आ गई। जितना देर में ये 700 जाएगा उतना देर में चोर 900 चली जाएगी। तो स्पीड ऑफ थीफ और स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ जितना देर में 700 जाएगा उतना देर में पुलिस 900 चली जाएगी। कितने का आ गया? 7/9 का। मुझे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ थीफ और पूछा है, तो यही 7/9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई निकालना है। अमाउंट 3 साल के लिए, अच्छा वो दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए 14.28 मतलब 1/7, 16.66 मतलब 1/6, 11.11 मतलब 1/9, ये दिया हुआ है। मुझे प्रिंसिपल बताना है तो मैंने क्या कर दिया? लेट कर लिया इसी को, कि लेट प्रिंसिपल कितना है? 9 × 6 × 7। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 9 × 6 × 7 प्रिंसिपल है, 3 साल का था। 1 1 1 1 2 और 1 ये आ गया। मैंने कहा ठीक है। अब काटते, इसकी आ गया 1/7, दूसरे वाला 1/6, तीसरे वाला 1/9। अब करते हैं तो ये मेरा आता है 9 × 6, ये मेरा आता है 9 × 6। 6 है तो ये आ जाएगा 9 × 7, 9 है तो ये आ जाएगा 7 × 6। ये भी 1/6 करेंगे तो 9 आएगा, ये 1/7 करेंगे तो 7 और 1/6 करेंगे तो 6। जब वहां से 1/9 करेंगे तो ये आएगा 1। मतलब डिफरेंस दिया हुआ था 17080, मतलब इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 107.80। तो ये रियल में कितना है? मैंने कहा 9 1 10 7 6, 9 1 10 7 6 13, 9 1 10 7 6 क्या दिया हुआ है? फॉर द थर्ड ईयर दिया हुआ है। सॉरी सॉरी, डिफरेंस बिटवीन द सी आई एस आई फॉर अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर का डिफरेंस बोला हुआ। थर्ड ईयर का, ये पूरा थर्ड ईयर, इसका डिफरेंस कितना है ये? तो मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 17080। तो 7 और 7 14। मैंने कहा 107.80 की वैल्यू 14 दी हुई है। मुझे प्रिंसिपल बताना है, मतलब मुझे 9 × 6 × 7 बताना है।
पॉइंट हटाएगा तो डबल जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 7 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और कट के कितना आ गया, ये आ गया 1078 इंटू 27/10। तो इसको सॉल्व करके आ गया 2910.50 इज द रियल आंसर। तो लमसम इसके नजदीक है। ये हुआ क्या, ये पूछ कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन SICI फॉर द थर्ड ईयर इन 3 ईयर नहीं बोल रहा है, सिर्फ तीसरे साल का डिफरेंस। मैंने कहा ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा CI SI, और ये हो जाएगा इनका डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू दी हुई थी 17.80, और मुझे पूछा 107.80, और मुझे प्रिंसिपल निकालना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉपकीपर प्रॉफिट 140% ऑन द कॉस्ट प्राइस, 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देता है, 5, 10 और 15 का। लेकिन अगर वो प्रॉफिट परसेंट हैड द शॉपकीपर, अगर वो 5 और 10 का ही डिस्काउंट दे, 5 और 10 का मतलब उसको 15% का क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। वैसे डिस्काउंट देते टाइम 20 से 17 करते हैं, लेकिन रिमूव करते टाइम हम लोग 20/17 करेंगे। तो ये कितना आ गया, टोटल 140% SP था, उस पर हमको 17/20 करना है, सॉरी 20/17 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कट के डिवाइड कर देंगे तो 2800/17, ये मेरा आ जाएगा 1 से 17, 110, 6 से 102, ये आया 8, ये कट के 0, ये 4, 164, मतलब कहीं ना कहीं 64% का प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ये नहीं, मेरा आंसर ये है 64.71% का प्रॉफिट। 5x प्लस 1 अपॉन, क्या कह रहा है कि 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 25। अब दे कितना रहा है, 27x का क्यूब प्लस 1/125x क्यूब, 125x क्यूब। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 27 है, तो अगर मैं इसको, यहाँ 125 है, यहाँ 3 है, मतलब ये इंटरचेंज किया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 5/3 से, 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इधर 3/5 करूंगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 बाय, ये कितना आया, मैंने कहा 3/5 इंटू 5x प्लस 3/5 इंटू 3x, 3/5 इंटू 3x इक्वल टू 25 और इंटू 3/5। अब सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 3x, और ये 3 था ना, ये 1/3 था, सॉरी, ये कट के, तो ये आ जाएगा प्लस 1/5x, और ये आके 3, ये आ जाएगा 15। अब सॉल्व कर देंगे, इसका क्यूब निकाल देंगे। क्यूब कितना आएगा, 27x का क्यूब प्लस 125x का क्यूब, कितना आ गया, 33/75 माइनस, ये आ जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3/5, तो ये आ गया 3, तो 27, तो कितना आ जाएगा, 33/75 माइनस 27, 3348 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन भी सेम है जो हमने पहले किया था, बस इसमें साइन कोस की वैल्यू डाल दी। क्या हुआ इसमें कि हमने क्या पढ़ा था कि ax प्लस by अगर m है और ay माइनस bx इक्वल टू n है, तो मेरा क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाई ना करके इसने वैल्यू डाल दी ट्रिगो की, कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स m है, तो ये बन जाएगा a cos x माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू n। अब सेम है कि इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो तो हमारा आ जाएगा। इसका हमें क्या पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही दिया हुआ है, यही मेरे को दिया हुआ है, यही वाला इक्वेशन।
वैसे ही हमें ये कर देना है सॉल्व। मैंने कहा ये ब्लैक है, तो मैं इसको आंसर को हटा देता हूँ। मुझे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 sin x 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू x निकालना है मुझे। तो क्या करूंगा, मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अलजेब्रा क्या कह रहा है कि x प्लस 1/15, मैंने कहा x प्लस 1/15x इक्वल टू 3। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, मतलब मुझे चाहिए क्या, 9x का क्यूब 1/375 एक्स क्यूब, ये पता करना है हमें। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले इसका क्यूब कर लेते हैं, क्यूब दिख रहा है तो मैंने कहा एक्स क्यूब अपॉन 15 का क्यूब आ जाएगा 3375 एक्स क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9/3 जा 9/15 कट के आ गया 3/5, तो ये आंसर आ गया 132/5। अब हम मैंने देखा कि यहाँ x है यहाँ 9 है, तो क्यों ना मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ सारे इक्वेशन को। तो जैसे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करते ही मेरा ये तो आ गया 9x का क्यूब, और ये यहाँ 9 था तो 9 से ये कट जाएगा 375 बार में, तो ये भी मेरा आ गया 1/375 एक्स क्यूब। और ये कितना है 132 इंटू 9/5, तो ये मेरा आ गया 1188/5, तो ये आ गया 237.6 मेरा क्या है आंसर है। यही मेरा 237.6 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, गौरव बॉट एन आर्टिकल फॉर एक्स एंड ही स्पेंड 650, तो उसका टोटल सीपी कितना बन गया। मैंने कहा एक्स ने खरीदा 650 लगाया, तो ये टोटल सीपी बन गया। अब क्या कह रहा है, ही मार्क द आर्टिकल 60% अबव द टोटल प्राइस ऑफ द 60% अबव का मतलब 5 की चीज को 8 पे लगा रहा है, और एंड देन सोल्ड द आर्टिकल ऑफ इन 2 डिस्काउंट भी दे रहा है, एक तो 10% का और एक 25% का। मैंने कहा 4/3, और इसको प्रॉफिट होता है 248 का। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट कितने का होता है। मैंने कहा 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो 9 27/25। मैंने कहा ये मेरा सीपी ये मेरा एसपी, तो प्रॉफिट हुआ कितने का 2 का। 2 का इसी 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 248, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 124। तो फाइंड द एक्स बताना है, तो 124, तो सीपी कितना आ जाएगा। मैंने कहा 124 इंटू 25, 3100 क्या आ गया सीपी। मतलब अगर हम यहाँ वाला देखें फिर से पॉइंट कि टोटल सीपी था x प्लस 650 और यही निकला है मेरा 3100, तो x निकालना था तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2450 इज द आंसर। ये मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, वही सेम चीज है बस घुमा रहा है। क्या, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मनी इन 9.75 इन 3 ईयर। इन 3 ईयर का बोल रहा है, अब इन थर्ड ईयर नहीं कह रहा है, इन 3 ईयर कह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का मतलब 1/20, 14.28 का मतलब 1/7, और 9.09 का मतलब 1/11। तो मैंने कहा सम कितना लेना है, मैंने कहा सम इसी का एलसीएम लेना है 20 इंटू 7 इंटू 11। 3 साल का था तो 1 1 1 1 2 और 1। मैंने कहा ये इंटरेस्ट मेरा 1/20, ये इंटरेस्ट 1/7, ये इंटरेस्ट 1/11। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरा आता है 77, ये आता है 220, 11 से 77 ये आता है 140, फिर यहाँ भी 1/7 हो जाएगा, तो ये आता है 11, ये 11, ये 7, ये 20 और ये 1। तो अब मेरे को कह रहा है इन थर्ड ईयर कह रहा है, इन 3 ईयर कह रहा है, मतलब 3 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस पूरा ये है। तो कितना डिफरेंस है ये 11/7, मैंने कहा 39 का डिफरेंस है। इसी की वैल्यू दी हुई है। मैंने कहा कि 9.75 जो है ये मेरा किसकी वैल्यू है 39 की वैल्यू है। पॉइंट हटाया इंटू 100, मुझे प्रिंसिपल चाहिए, मतलब मुझे 20 इंटू 7 इंटू 11 चाहिए। तो 0 से 0 गया, 2 से कटेगा 5 बार में, ये कट के 35 इंटू कितना आ गया
35 इंटू 11, तो ये मेरा आ जाएगा 385 इज द राइट आंसर। 385 मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a plus b टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 ऑफ द वर्क, 5/6 ऑफ द 24 डेज, 5/6 ऑफ द वर्क इन 24 डेज। इसका मतलब क्या है कि ए और बी 5/6 काम कर दे रहे हैं 24 दिन में। तो मैंने कहा एक दिन में कितना कर देंगे, मैंने कहा 24 इंटू 6 मतलब 144/5 डेज में खत्म कर देंगे। बी प्लस सी टुगेदर कैन 3/4 ऑफ द सेम वर्क, मैंने कहा बी प्लस सी 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 20 डेज, तो ये कितना आ जाएगा 80/3 डेज आ गया। It forced 27 day alone the work on remaining tasks was completed by C in 2.5 दिन। तो इसको कहने का मतलब क्या है कि A प्लस बी, मैंने कहा ये मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कैसे कंप्लीट होगा, मैंने कहा जब A प्लस बी किसी काम को 144/5 डेज तक करेंगे, उसी काम को B प्लस सी अगर 80/3 डेज में करेंगे और उसी काम को 27 दिन A करता है, 28 दिन B करता है और 2.5 दिन C करता है। मतलब इसी काम को 27 दिन A करता है, 28 दिन B करता है और 2.5 दिन C करता है, तब काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों का वो लूँ एलसीएम, टोटल वर्क निकालने की कोशिश करूँ, तो ये आता है 720, तो ये आ जाएगा 14, 144 अपॉन 25, 144/25, तो ये आ जाएगा मेरा किससे 25 बार में, ये आ जाएगा मेरा 27 बार में, तो 25/27। अब आगे क्या कह रहा है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 25 और b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 27। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने कहा ये वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। इस पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा ये मेरा आ गया कितना, इसको मैं 27a इसको लिख सकता हूँ 28a प्लस बी, सॉरी 28b, 27b प्लस बी, तो इधर से मेरा आ गया 27 और इधर कॉमन आ जाएगा a, या फिर 27a प्लस 27b प्लस b प्लस 2.5c ये, और टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा 720, ये 720 हमने अभी निकाला है, तो मैंने कहा 27 कॉमन आया, तो ये बचा a प्लस बी और यहाँ से एक बी और एक सी आ गया, मतलब एक बी और एक सी आ गया, और यहाँ कितना बच जाएगा फिर सी के पास 1.5c, ये आ जाएगा 720। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी 25, तो 27 इंटू 25, बी प्लस सी की कितनी थी 27 इंटू 1 प्लस 1.5c इक्वल टू 720। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 1.5c की वैल्यू, 1.5c की वैल्यू आ जाएगी 18, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 3/2 है तो c की वैल्यू आ गई 12, तो c 12 है, तो अब निकाल देंगे। मैंने कहा c मेरा 12 है तो b प्लस ये 27 था, तो b कितना है, b मेरा 15 है, b मेरा 15 है, b यहाँ 15 है तो a कितना हो जाएगा 10। अब क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट टोटल वर्क, मैंने कहा ठीक है अब तो निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना है 720, बी की एफिशिएंसी 15, कट के कितनी आ जाएगी 48 डेज में ये सारा काम खत्म कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। तो अगर मैं 1 मान लूँ तो 2/3 क्या है मेल है, बच कितने गए 1/3, ये क्या है फीमेल है। इफ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी एम्प्लॉयज, मतलब इसका 3/8 क्या है टेम्पररी है, तो बच कितने गए 5/8 क्या है, 5/8 क्या है परमानेंट है, इसका 2/5 क्या है टेम्पररी है, तो बच कितना गया 3/5 क्या है परमानेंट है। अब क्या कह रहा है टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 740, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं 740, तो ये परमानेंट ये परमानेंट। तो मैंने कहा मेल की बात करूं तो 5/8 परमानेंट है किसका 2/3 का, मतलब 5/8 किसका 2/3 का इंटू 1, तो 1 तो खत्म ही हो जाएगा, और इसका मैं बात करूं तो 3/5 जो है वो 1/3 का, इसकी वैल्यू कितनी है 740,
मैंने कहा काटूंगा तो ये 4 बार में ये ख़त्म, एलसीएम लिया तो ये मेरा आ गया 60 अपॉन 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 740। फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 37 अपॉन 60 इज इक्वल टू 740। 37 से कटेगा 2 बार में तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1200, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1200। अब क्या कह रहा है 7/15 of the total number of employee exceeds the number of temporary employee by, मतलब 7/15 of total number of employee, तो 7/15 of 1200 कितना एक्सीड करेंगे किसका, या फिर किसका और निकालना है, एक्सिट द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय। टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, वन कहाँ गया, टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, मैंने कहा फीमेल में टेम्पररी 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 1200, तो 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 1200 सॉल्व करूंगा तो ये मेरा जाएगा 80 बार में, 80 से तो ये आ जाएगा 560, 5 3 से 15 ये कट जाएगा 80, 80 दूनी 160 ये आ जाएगा 160। तो कितना है, कितना ज़्यादा है, मैंने कहा 400 ज़्यादा है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 400 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट एनी स्टॉपेज बॉय ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 28.56 किलोमीटर पर आवर चलता है, और स्टॉपेज के साथ रुक रुक के चले तो इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है। तो मैंने कहा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड कितना है, मैंने कहा 2856 पहले था, रुक के चले तो 7.14 है, तो मतलब किस रेशियो में है, ये 1/4 में है, तो टाइम कितना हो जाएगा 1/4 में, मतलब 3 यूनिट का फर्क है। मैंने कहा कि फॉर हाउ मेनी मिनट ही स्टॉप्ड इन 40 मिनट्स, मतलब ये तो मेरा था स्टॉप, स्टॉप का ये था विदाउट स्टॉप, तो स्टॉप में 40 मिनट रुका है, तो 4 की वैल्यू दी हुई है कितनी 40 मिनट, एक की वैल्यू 10 मिनट, मेरे से पूछ रहा है कितनी बार रुकेगा, 3 बार रुका है, 3 का वैल्यू 30 मिनट, फिनिश। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास अलजेब्रा कि a-24/a इक्वल टू 5, और मुझे निकालना कितना है a² + 64/a², तो स्क्वायरिंग करता हूँ इधर, a से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा a² -5 है -24 इक्वल 0, तो एक मेरा आ गया -3, एक मेरा आ गया +3 रूट, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ -8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू -3, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है x की वैल्यू 8, तो यहाँ डालते हैं 8 का स्क्वायर 64 + 64/64 कट के 1 आ गया, तो 65 इज द आंसर, 65 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल ऑन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एमपी, 20% डिस्काउंट के साथ एमपी पे, मतलब कहीं ना कहीं 5x की चीज कितने में खरीद ले रहा है 4x की चीज में। शॉपकीपर मार्केट 200 मोर देन सीपी, 200 मोर देन सीपी मतलब 4x सीपी था, अब इसका ये क्या है सीपी है, खरीदा हुआ सीपी है, इससे 200 ज़्यादा रखता है और 10% का डिस्काउंट भी देता है, और प्रॉफिट 148 रुपीज़ गेन होता है, मतलब 4x सीपी था, इस पर प्रॉफिट 4x अपॉन 148 जनरेट होता है। अब सॉल्व करूँ तो 4x से 4x खत्म, और ये कितना आ जाएगा 9 4 जा 36x, 9 2 जा 1800, ये 10 उधर मल्टीप्लाई, तो 40x + 1480, तो ये मेरा कितना आ गया, मैंने कहा 4x की वैल्यू आ गई 320, x की वैल्यू आ गई 80। मुझे पूछा कोई इनिशियल एसपी पूछा है, इनिशियल एसपी कितना था 5x, तो इनिशियल एसपी था मेरा 5x, 5 इंटू 80 इक्वल टू 400 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है 2x - 5/6x इज इक्वल टू 3, मुझे चाहिए क्या 32x³ / 5 -25 54/x³। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्यूब कर लेता हूँ, तो क्यूब करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 8x³ -125 216x³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, माइनस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस 27 + 3 3 सा 9 इंटू 5 2 10/6 2/3 5 27 15 कितना आ गया, ये मेरा आ गया 42,
अब क्या हो रहा है, मेरा आया तो ये, लेकिन मुझे लाना ये था। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 4 से मल्टीप्लाई है और 5 से डिवाइड है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4/5 से इसको क्या कर दिया, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा आ गया 32 x³ अपॉन 5 माइनस 25/54 x³ इज इक्वल टू 42। ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/5 से। तो ये मेरा आ जाएगा 168/5। तो आंसर आ जाएगा 33.6 इज द आंसर। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि अशोक कंप्लीटेड जर्नी इन 7 आवर। ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ, मतलब ये पूरा जर्नी है, फर्स्ट हाफ मतलब डी डिस्टेंस कवर कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर से डी जा रहा है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम लगा 7 आवर। तो मैंने कहा टोटल टाइम मतलब यहाँ लगा होगा T1, यहाँ लगा होगा T2, टोटल टाइम लगा 7 आवर। तो ये T1 डी का डिस्टेंस 24 में गया, डी का डिस्टेंस 32 में गया, और ये डी का डिस्टेंस और ये 7 का 7, डी कॉमन आया, यहाँ आ जाएगा 96 एलसीएम अपॉन 7 इक्वल टू 7, 7 से 7 गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 96 किलोमीटर। तो डी अगर 96 है, मुझे टोटल डिस्टेंस पूछा, टोटल डिस्टेंस कितना है, डी प्लस डी, 2D। 2D की वैल्यू 196, ओ सॉरी 96 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया, 192 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्कूल ऑफ 4/9 ऑफ नंबर स्टूडेंट आर गर्ल्स, टोटल 1 था, 4/9 गर्ल है, तो बच कितना गया, 5/9 क्या है, बॉय है। 3/5 by boy are below 12 years of age and 5/12 of girls are 12 years above 12 और year age। मतलब 4/9 में से 5/12 क्या है, बिलो है। 3/5 था ना, 3 गर्ल्स में 5/12 क्या है, बिलो है। मैंने कहा बिलो को लिखता हूँ मैं +12 है। बच कितने गए, 7/12 क्या है, -12 है। बॉयज में क्या था, 3/5, 12 से कम है, -12 है, और बच कितने गए, 2/5, 12 से ऊपर है, बस। अब क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स इज 480, बिलो 12 ईयर्स मतलब -12 ये वाला मतलब 7/12 ऑफ 4/9 प्लस 3/5 ऑफ 5/9। 7/12 ऑफ 4/9, 3/5 ऑफ 5/9, यही कितना दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है मुझे 480। तो सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 27 अपॉन 9 + 7 16 इज इक्वल टू 480। 16 से कटेगा 40 बार में, 16×4 = 80, 16×3 = 48। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 810। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 810। अब क्या कह रहा है, 515 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल विल इक्वल टू, मतलब इसका 5/18। तो 5/18 ऑफ 810, तो ये कट जाएगा 9×2 = 90 और 45, ये आ जाएगा 225 इज द आंसर। 225 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वही कर देंगे, ये तो डेप्थ इक्वल डेप्थ। मैंने कहा कि किशोर परचेज सूट एक्स निकालना है, मतलब हमें लोन कितना है वही निकालना है। तो एक्स, फिर लोन कितने साल के लिए, 2 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 2 रेट कितना, 120 का रेट है, 120 का रेट है, मंथली था तो अपॉन 12 इंटू 100। 800 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी, 2 साल 2 महीने के लिए, तो कितना इंस्टॉलमेंट जाएगा, 1600। और 800 रुपये 2 मंथ है, तो 1 + 0, मतलब 800 इंटू 1, और रेट कितना, 120 अपॉन 12 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो इधर से ये खत्म, 10 आ जाएगा, बस ये खत्म। इधर से 120 और 5, तो ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5x प्लस x/5 इज इक्वल टू 1680। तो 6x की वैल्यू 8400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1400 इज द
आंसर। 6 1 6, 6 4 24, 1400 इज द आंसर। नेक्स्ट वही कह रहा है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ऐड पेज आफ्टर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे पास कि a sec x माइनस b tan x इक्वल टू m और a tan x माइनस b sec x इज इक्वल टू n। इसका जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट निकलता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। क्यों? इसको करते हैं डिराइव। सबसे पहले मैंने माना इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया। तो जब स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। तो ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर सेम ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2ab सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ से कोई कट नहीं रहा है, अब मुझे इसको काटना है तो मैंने साइड चेंज कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इससे क्या होगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा। बच कितना गया? मैंने कहा इससे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इस वाले से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये तो खत्म ही हो गया। यह कितना बचा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब मुझे पता है एक चीज कि माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ही जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक चीज पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, ये 1 नहीं है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये 1 है तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो 1 बन ही गया, इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, यही इसका आता है। तो अगर जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 29 sec थीटा माइनस 21 tan थीटा इक्वल टू 20 और 29 tan थीटा माइनस 21, जीरो नहीं दिया है तरीके से, माइनस 21 sec थीटा, तो हमें निकालना है। मैंने x मान लिया तो मैं क्या कर दूंगा कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट होता है ये 20 21 29 का, तो मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि a shopkeeper buy an article for 1234 and marks it for sale at a price that give him इतना परसेंट प्रॉफिट। मतलब 1234 10 11, मतलब 9 की चीज 10 में बेच रहा है और 1/11 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 11 की चीज 10 में दे रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 99 कितना है? मैंने कहा एक 100/9, मैंने कहा एक पे 99 पे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.01% के अराउंड आ जाएगा। मैंने कहा 100/99, यही आएगा 1.01%।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 50, एक क्यूब चाहिए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस 1/a² निकालूँ तो कितना आ जाएगा 2√13, और a प्लस 1/a निकालूँ तो ये मेरा आ जाएगा कितना √2√13 प्लस 2। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अंदर वाला, ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला क्या क्या है 2√13 प्लस 2 को p मान लेता हूँ। तो ये मेरा आ गया √p। अब मुझे निकालना है इसका क्यूब, तो इसका क्यूब निकालता हूँ तो a³ प्लस 1/a³ कितना आया, मैंने कहा p√p माइनस 3√p। तो मैंने कहा √p कॉमन आया तो अंदर कितना बच गया p माइनस 3। तो √p की वैल्यू अब डाल देता हूँ मैं, p की वैल्यू सब में। p की वैल्यू कितनी थी रूट अंडर 2√13 प्लस 2, और ये p माइनस 3 था ना, तो 2, एक सेकेंड, 2√13 प्लस 2 माइनस p। अब यहाँ से इससे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने कहा 2 कॉमन लिया तो ये मेरा आ गया √13 प्लस 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस √13 आ गया। और ये इसमें मेरा क्या होगा, ये 3 था तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, यहाँ से -1 प्लस 2√13। ये मेरा क्या है आंसर, किससे मैच हो रहा है इससे, दिस इज अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 45 डेज। मतलब टोटल वर्क जो है वो कैसे खत्म होता है, जब ए और बी 45 दिन तक काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, उन्होंने 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन तक काम किया तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, मैंने कहा ए प्लस बी का 35 दिन का काम बच रहा है, इतना ही काम बच रहा है, 10 दिन उन्होंने काम किया। तो अब क्या कह रहा है, दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज विद असिस्टेंट ऑफ सी। तो उन्होंने सी का भी असिस्टेंट लिया काम करने के लिए। द वर्क डन बाय सी इन 3 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 2 डेज। अभी दोनों का एफिशिएंसी दे रखा है क्या, कि सी जितना काम 3 दिन में करता है बी उतना काम 2 दिन में करता है। यही इस लाइन का मतलब है कि द वर्क डन बाय सी इन 3 डेज इज इक्वल टू बी इन 2 डेज। तो मैंने कहा अगर मैं सी अपॉन बी निकालूं तो कितना आता है 2/3। अब कह रहा है कि ए एंड सी वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट 70% कितना दिन में कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिमेनिंग वर्क कितना था। मैंने कहा रिमेनिंग वर्क था मेरे मेरे पास ए और बी का 35 दिन का काम बच रहा था। मैंने कहा ठीक है, और करने के लिए कितने लोग आए थे, 3 लोग, ए भी आया था, बी भी आया था और सी भी आया था। और कितने दिन तक काम करेंगे, मैंने कहा कितने दिन तक काम किया था, वर्क 28 दिन में खत्म हो गया था। तो वर्क 28 दिन में खत्म हो गया था। अब क्या है इसमें, मैंने कहा इसको ले लेते हैं 2x और 3x रेशियो है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 7 पचे 7 चौक इक्वल टू 5/4। 5/4, और मुझे पता है बी और सी का कितनी एफिशिएंसी है, बी का 3x, सी का 2x। तो ये मेरा आ गया a प्लस 5x, और b का कितना था 3x, तो ये आ गया a प्लस 3x इक्वल टू 5/4। तो इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आया 4a प्लस 20x इक्वल टू 5a प्लस 15x। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 5x आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 5x। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब a की वैल्यू 5x आई तो मेरे से पूछा क्या है, ये देखते हैं। ए और सी कैन कंप्लीट 70% ऑफ द वर्क इन कितना में करेंगे 70% काम। तो मैंने कहा ठीक है, तो ए और सी काम करना है 7, टोटल वर्क कितना था, मैंने कहा अब मैं क्या करता हूँ, ये x है तो इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 2x है, ये है। तो मैंने कहा ए टोटल वर्क था a प्लस बी का 45 दिन का काम। तो a का एफिशिएंसी कितनी थी 5, b की कितनी थी 3। तो मैंने कहा 45 दिन का, सॉरी a प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 8 का 45 दिन का टोटल वर्क था, जिसकी वैल्यू है 8×5 = 40, 4 8 × 32 360 यूनिट, 360 का काम बाकी है।
तो मैंने कहा यही 360 का काम करने के लिए कौन आया, ए और सी आया। ए और सी आए तो ए की एफिशिएंसी 5, सी की 2, तो 5 + 2 7। और कितना काम करना है, 7/10, 70% करना है। मैंने कहा 7/10 करना है, 7 7 का था, 10 से 10 कटा, कितना आंसर आ गया, 36 डेज। मतलब काम कब खत्म हो जाएगा, 36 डेज में। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं गुड क्वेश्चन। थोड़ा स्टेप्स इसमें ज़्यादा है कि पहले ये निकालो रिमेनिंग वर्क, फिर ये निकालो, फिर दोनों को इक्वेट करो, फिर ए की एफिशिएंसी आएगी, फिर बी सी की तो पता ही थी, ए की आ गई, अब सीधा इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है कि इन द फैक्ट्री थ्री टाइप्स ऑफ मशीन है जो कि इतना 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 प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या कह रहा है, M1 M2 M3 प्रोड्यूस 3 4 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट करते हैं। मतलब M1 M2 M3 ये 3% डिफेक्टिव देता है, ये 4%, ये 5%। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो मैंने कहा ये 3% डिफेक्टिव देता है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना देता है, मैंने कहा 97% नॉन डिफेक्टिव देता है। ये वाला 96% नॉन डिफेक्टिव देता है, ये वाला 95% नॉन डिफेक्टिव देता है। अब मेरा क्या है, मुझे बताना है परसेंटेज एवरेज, मतलब इन तीनों के एवरेज ही रहेगा। मतलब 95% से लेके वैल्यू 97% के बीच में रहेगी, हमेशा बीच में रहेगी। तो देखते हैं। मैंने कहा ये 95.8 ये बीच में लग रहा है, ये बीच में नहीं है, 89 वाला भी बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, तो एक ही आंसर बीच में था, ऑप्शन से हमने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 years इन 3792 रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 16%, वही है 16% कह सकता हूँ मैं, 16/100 कट के आ जाएगा 4/25, 16%। अब 3 साल के लिए कह रहा था, तो 1 1 1 1 2 1, तो डिफरेंस भी कितना होता है, यही डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा पहला लेयर 3, दूसरा 3, फिर 1, ये आ गया। अब मुझे ना यहाँ पे देखूंगा कि मुझे 25 से डिवाइड करना होगा सिर्फ प्रिंसिपल को, तो मैंने प्रिंसिपल को लेट कर लिया 25 का क्यूब, क्योंकि 3 साल का था। तो सॉल्यूशन में क्या है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 25 का क्यूब, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैंने कहा 25 क्यूब प्रिंसिपल था, 1 1 1 1 1 2 1, ये आ गया। तो 25 का क्यूब है, और ये कितना है, 4/25। या फिर मैं इसको ऐसे ना करके सिंपल, इसको 25 का क्यूब था ना, तो मैंने कहा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4/25। तो कितना लेयर चाहिए मुझे, 1 2 3, 1 2 3 लेयर चाहिए, जिसमें से मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए इसकी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा 25, सबसे पहला लेयर मेरे पास आया 25 का क्यूब, रेट 4/25, इससे ये खत्म, 2 बार में 25 का 125 × ये आ गया 2500, फिर ये 2500 इंटू 4/25, ये मेरा आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 400। अब 400/4 इंटू 25, ये आ जाएगा 16, 16 चौक 64 आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर दिया हुआ है, सम निकालना था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी कितनी, 3792, क्योंकि डिफरेंस तो यही होता है। तो मैंने कहा 3792 की कितनी वैल्यू दी रखी है, 3792 की, मैंने कहा पहला लेयर तो लेंगे नहीं, दूसरा लेयर लेंगे, ये 3 बार में 1200 और 64, 1264 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू दी रखी है 1264, हमें 25 का क्यूब मतलब 15625 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 3 बार में, इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 6 8 7 5 इज द राइट आंसर। पहले वाला हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ 25,520 डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी, मतलब बी एंड सी, मतलब क्या कह रहा है, सम ऑफ 2520, इतना सम इन 4 में बटा। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की ही वैल्यू कितनी है, 25,520, इतना आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है मेरे को कि रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी प्लस सी 6/5, मतलब ए और डी, यहाँ मैं कह सकता हूँ ए और डी और बी और सी का रेशियो दिया रखा है 6/5। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी, और बी और सी का भी रेशियो दिया हुआ है कितना, 9/11। और कह रहा है ए को मिला 4060, तो ए को मिला 4060, तो मैं कह सकता हूँ कि ए को मिला 4060, और ये ऐसे कर लेता हूँ कि ए को मिला, और ए प्लस बी को साथ ले लेता हूँ,
कि ए को मिला 4060 और ए प्लस बी को मिला 25,520, सबको 525 मिला था। मैंने कहा जब मैंने काटूंगा इसको तो 0 से 0 खत्म, और फर्दर इसको काटूंगा तो 27 इंटू 4, ये आ जाएगा 27 इंटू 7 नहीं, 29 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 29, 9 7 या 63, 9 7 या 63 ना, या फिर 2 से काट लेता हूँ पहले मैं इसको, अच्छे से लिख देता हूँ पहले। ये है मेरे पास 4060, ये है 25,520, तो 0 से 0 खत्म, 2 से ये आ जाएगा 203 बार में, ये आ जाएगा 1276 बार में। 29 से काटूंगा तो ये आ जाए 29 इंटू 7, और ये होता है 29 इंटू 44, तो 29 से 29 खत्म, तो मेरा कितना आ गया 7/44। मतलब ये मेरा ए है, ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, 7/44। अब क्या कह रहा है मेरे पास कि ये 7/44 है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सबकी वैल्यू 44 है, मतलब इस सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 44, और यहाँ कितना आ रहा है 11, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 44 के लिए, 4 से। तो मैंने कहा इसको 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 11 से, 6 5 11 था ना, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ए प्लस डी और बी प्लस सी कितना आ गया, मैंने कहा 6 चक 24, 5 चौक 20 आ गया। अब देखो, यहाँ सम 44 है, यहाँ भी ए प्लस डी प्लस सी प्लस बी का सम 44 है। अब मैं करता हूँ ये कि b प्लस सी 9/11 में है, मतलब 9/11 का मतलब क्या है कि b प्लस सी की वैल्यू 20 है, यहाँ भी b प्लस सी की वैल्यू 20 है, तो इसी रेशियो में टूट जाएगा। किस रेशियो में, मैंने कहा b मेरा 9 होगा, b प्लस सी 9 9 है ना, तो मैंने कहा c की वैल्यू 11, तो टोटल 24, 6 4 से करेंगे ना तो 5 चौक 20, कुछ गलती हुआ है, 6 5 11, 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 आ गया, 20 आया ना, 7/44, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। तो मैंने कहा ये मेरा रेशियो था 6/5, ये 6/5 था, तो 4 से करूंगा तो 6 चौक 24, 5 5 से नहीं 4 से, 5 चौक 20। अब 20 में क्या था, 20 में बी 9 था, सी 11 था, तो मैंने कहा बी मेरे पास 9 था, सी 11 था, तब ये 20 बन गया। और ए प्लस डी में देखूं तो ए कितना था 7, ए था 7, ए था 7, तो डी कितना बच जाएगा, 7 में से कटेगा तो 17, कितना बच जाएगा 17, ये आ गया। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, आगे पढ़ते हैं कि एक्स, कोई एक्स है जो कि डिफरेंस है ए और बी का। मैंने कहा कोई एक्स है जो ए और बी का डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस कितना है 2, 2 डिफरेंस है। और कोई वाई है, कहाँ गया, कोई वाई है जो कि डिफरेंस है किसका, सी और डी का, तो कोई वाई है जो सी और डी का डिफरेंस है। तो मैंने कहा 2 और ये 6, 2 6 माइनस 2 कह सकता हूँ मैं। तो मुझे क्या बताना है, x माइनस वाई की वैल्यू बताना है, मतलब 6 माइनस 2 कितना होता है 4 की वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा बता देंगे, ये तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा, बता देंगे। मैंने कैसे बताएंगे, मैंने कहा ए की वैल्यू दी हुई थी 4060, तो मैंने कहा, और 4060 की वैल्यू कितनी निकली थी 7, तो मैंने कहा 4060 जो था वो 7 की वैल्यू थी, तो मुझे 4 की बता दो। तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैंने कहा 16240/7 इज इक्वल टू 2320, आंसर है 2320 इज द राइट आंसर। तो ये स्टेप्स याद रखेंगे, इसी स्टेप्स पे एक और क्वेश्चन आएगा हमारे पास, आगे आएगा, बट वो तो इसी टाइप से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे क्वेश्चन तो रट गए हैं, क्या सॉल्यूशन क्या है कि विदाउट स्टॉपेज, मैंने कहा यहाँ पे मैं लिखता हूँ विदाउट स्टॉपेज, यहाँ लिखता हूँ विद स्टॉपेज। तो विदाउट स्टॉपेज स्पीड 37.5 का, और स्टॉपेज के साथ 25 का, 12.5 से कटेगा 3 बार में, 12.5 से 2 बार में, और टाइम उल्टा हो जाएगा 2/3। मैंने कहा कि 1 यूनिट रुक रहा है, वो 1 यूनिट रुक रहा है, हाउ मेनी मिनट्स ही स्टॉप्ड इन 2 आवर, 2 आवर मतलब 120 मिनट, 2 आवर मतलब 120 मिनट। तो मैंने कहा 3 में 120 मिनट रुक रहा है, तो एक में कितना रुकेगा 40 मिनट इज द राइट आंसर, खत्म क्वेश्चन, 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि शॉपकीपर
buy an article for 1454 and mark it for sale that give him X% profit on his cost। ठीक है, मैंने कहा CP अपॉन MP निकालना है। आगे क्या दिया हुआ है, ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 14.2%, मतलब 1/7, 7 की वैल्यू 6 में दे रहा है, 7 की वैल्यू 6 में दे रहा है। एंड 28%, 28.56 मतलब 2/7, मतलब 7 की वैल्यू 5 में दे रहा है, तो उसको 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कहा 2 की चीज 3 में मिल रहा है, 3 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो MP अपॉन CP कितना आ गया, 49/20, कितना है, मैंने कहा 29 इंटू 5, कितना आ जाएगा, मैंने कहा 145 इज द आंसर। अब प्रॉफिट लॉस में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एज सच। अब ये सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न जो हमने पहले किया था, अभी जस्ट किया है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मैंने कहा ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। उसी काम को ए और सी 36/5 दिन में करते हैं, उसी काम को ए प्लस सी 36/5 दिन में करते हैं। द वर्क इज ऑल्सो फिनिश्ड, वर्क ऑल्सो फिनिश हो जाता है जब 6 दिन ए काम करता है और छोड़ देता है, फिर 3 दिन बी काम करता है और छोड़ देता है, और 6 दिन सी काम करता है और काम खत्म हो जाता है। मैंने कहा ऐसे भी काम खत्म होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का लेता हूँ। मैंने कहा इन दोनों का लिया, तो 36, 12 36, 36। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा 36 एकम 36 और 5 डिवाइड था, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 5। ए और बी का 5 है, ए और सी का 5 है एफिशिएंसी। अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, कि टोटल वर्क 36 था। मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ 3A प्लस 3B, बच कितना गया, 3B प्लस 6C है ना, 6C को मैं लिख सकता हूँ 3C प्लस 3C, और टोटल वर्क कितना है 36। टोटल वर्क खत्म करते हैं। मैंने कहा यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ, इसको और इसको, मैंने कहा 3 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया A प्लस बी, और यहाँ से 3A 3C कॉमन, 3 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया A प्लस सी, बच कितना गया 3C इक्वल टू 36। तो एफिशिएंसी डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 A प्लस सी की एफिशिएंसी 5 प्लस 3C इक्वल टू 36, तो 3C की वैल्यू आ गई 12, सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब तो खत्म क्वेश्चन, यहाँ सी की एफिशिएंसी 4 है, ए की 1 हो जाएगी, ए की 1 है तो बी की 2 हो जाएगी, बात खत्म। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क, कितने दिन सेम वर्क में करेंगे, तो सेम वर्क कितना है 36 का सेम वर्क है, बी और सी करना है, मतलब 2 प्लस 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा, 6 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पैटर्न का यही वाला क्वेश्चन, फिर से इसको पी भी कुछ मानेंगे। मैंने कहा ये दिया हुआ है ना, तो मैंने कहा सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, कि एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 14 है, तो x4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा √6, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा √6 प्लस 2, ये आ गया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखता हूँ कि लेट √6 + 2 इक्वल टू अल्फा मान लिया, चलो, या फिर पी ही मान लिया, पी। तो मैंने कहा अंदर वाला पी आ जाएगा, तो ये कितना आ गया √p आ गया। अब इसका क्यूब करना है, मैंने कहा ठीक है कर देंगे, इसका क्यूब करना है, तो मुझे निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो p का कितना आ जाएगा, मैंने कहा p√p माइनस 3√p, तो क्या हुआ √p कॉमन आया, तो ये बचा p माइनस 3। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, √p की वैल्यू क्या थी, मैंने कहा √6 + 2, और क्वेश्चन में पहले 2 से स्टार्ट है तो 2 ही लिख देते हैं, 2 + √6, बात तो एक ही है। यहाँ करता हूँ 2 + √6 माइनस 3, तो ये बन जाता है मेरा कितना -1, सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 2 + √6, और ये आ जाएगा √6 माइनस 1, खत्म क्वेश्चन। √6 माइनस कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है आंसर। इसमें हमें बस एक ट्रिक लगाना है कि अंदर वाले को पी लिख दें, पी लेट कर लेंगे, बात खत्म, और आगे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब एक मेरा ऐसा क्वेश्चन आ गया ट्रिगो का, इसके लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में होगा क्या, कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट में मैंने कहा कि हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है कि sin² x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे मैं एक साइन एक्स लिखता हूँ और यहाँ मैंने कुछ भी डाल दिया। मैंने डाल दिया कि क्या डाल दिया, मैंने कहा कुछ भी डाल दो, कुछ भी का मतलब मैंने यहाँ पे बैडमिंटन डाल दिया, और प्लस यहाँ डाला कोस एक्स और यहाँ भी डाल दिया बैट बॉल इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी बैडमिंटन जो है किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के, और ये बैट बॉल जो है भी किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स के। तभी ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे करेंगे। तो मैंने कहा ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका क्या है। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन एक्स दिया हुआ है प्लस 2ab cos x दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। हमें निकालना है 10x। करने का तरीका क्या है, मैंने कहा एक साइन एक्स है एक कोस एक्स है। अब जितना इसके साइड में दिख रहा है सबको साइन एक्स मान लो, इससे पहले इससे डिवाइड कर दो सबको। तो मैंने कहा डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ये कुछ चेंज है, इसको खाली एक चेंज कर लेना कि ये ना प्लस नहीं है, ये माइनस है। क्या है, माइनस है। अब सही है कि ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं कह सकता हूँ कि जो साइन एक्स है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कोई दिक्कत। मैंने कहा यहाँ कह सकता हूँ कोसस किसके इक्वल है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन एक्स होता क्या है, पी बाय एच। तो ये मेरा पी है, ये मेरा एच है, ये होता है बी बाय एच, तो ये बी है ये एच है। मुझे क्या निकालना था, 10x। अब कुछ भी बोल दे, 10x कितना होता है, p बाय बी। तो p कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2। ए बी इज द राइट आंसर। कौन सा फॉर्मूला है, पहला वाला ही सही है। मैंने कहा दिस इज माई राइट आंसर। करने का तरीका से देखना है कि क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर ऑन 15 से 25। अब सेम क्वेश्चन है, 12% था, तो 12% कितना हो जाता है, मैंने कहा 3/25 हो जाता है। तो फिर 25 का क्यूब ले लो, डिफरेंस दे रखा है तो लेट कर लिया मैंने 25 का क्यूब। वैसे 1 1 1 1 2 1 होता है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है, हमें सम पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई 3 ईयर्स। तो फाइंड, अच्छा हमें इस बार सम दे दिया है, सॉरी सॉरी, ये मेरे पास सम है 15,625 का, मुझे डिफरेंस पूछा है, मतलब सम दे के ये 3 की वैल्यू पूछा है, तो ये बात तो एक ही है। मैंने कहा सम कितना था, 15,625, तो 15,625 क्या हो जाएगा, 3/25। तो ये मेरा आ जाएगा 25,625। तो पहला आ गया 1875, जिसका कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा 1875 इंटू 3/25, कट के आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 225, और ये आ जाएगा 225 इंटू 3/25, कट के 9×3=27। मैंने कहा पहले वाले का तो काम ही नहीं था, पहले वाले का तो काम ही नहीं था। तो ये वैल्यू आ जाती है 3, ये आती है 1। तो मैंने कहा इसको कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 675, और ये तो एक ही रहेगा 27। तो कितना आ गया, 702 इज द राइट आंसर। 702 ही पूछा था, 702 आ गया। डिफरेंस यही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 27 के 6। मैंने कहा क्या कह रहा है मेरे पास सॉल्यूशन, कि 27 के की पावर 6 प्लस 80 के क्यूब - 3, क्या मैं इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 27 के स्क्वायर का क्यूब, सॉरी 27 कैसे कहा था, 27 के स्क्वायर का क्यूब प्लस 80 के स्क्वायर के 27 के क्यूब का स्क्वायर प्लस 80 के क्यूब - 3 इज इक्वल टू 0 भी कह सकता हूँ। मैंने कहा के क्यूब को क्या ले लो, एक्स ले लो, के क्यूब को कितना ले लो, एक्स ले लो। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 27x² प्लस 80x - 3। अब क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। मैंने कहा 81 और 1, तो मैंने कहा प्लस 81 -1 अपॉन 27 मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने कहा साइन चेंज करके पॉजिटिव वैल्यू में यही आ जाएगा कि के की वैल्यू कितनी आ जाए, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/27। अब ये माइनस था, ये पॉजिटिव को लिख दिया क्योंकि ये रूट्स है, रूट्स हमेशा x - 1/27 = 0 होता है। ये साइन उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये साइन इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा।
क्वाड्रेटिक सीखना पड़ेगा इससे पहले, इसको करने से पहले। क्वाड्रेटिक आता नहीं तो ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसको साइड करते हैं। अब क्या करना है, मैंने कहा ये आ गया। अब के क्यूब इक्वल टू एक्स था, तो मैंने कहा के क्यूब की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1/27। क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। कितनी आ जाएगी, 1/2, सॉरी 1/3 आएगी ना, 1/3 आ गई। तो 1/3 आ गई। अब मुझे कुछ पूछा क्या है, के प्लस 1/k पूछा है। तो 1/3 प्लस 3 इक्वल टू 10/3 क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि शॉपकीपर सेल फॉर 1454 इन 40, ये तो सेम है, जिसका आंसर 145 आया था, सेम। रिपीट